पापा सारे लेबर स्ट्राइक कर दिए हैं। गांव से 2 लेबर को भेज दो ना, वो लेबर यूनियन वाले मिलके करा रहे हैं रेट बढ़ाने के लिए। हम 2 लेबर हैं, हमें काम पर रख लीजिए, हम काम कर देंगे सारे काम। कौन हो तुम लोग? हम दोनों पति पत्नी हैं साहब, आपको लेबर मजदूर चाहिए ना, हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे लेबर मजदूर का काम कर लोगे तुम दोनों? हाँ साहब कर लेंगे, आप बताइए ना कैसे क्या करना है। कहाँ के रहने वाले हो तुम लोग? साहब हम लोग भरतपुर से आए हैं। तो यहाँ कहाँ रहते हो? साहब यहाँ पे अभी नए नए हैं, आज ही आए हैं सुबह ट्रेन से। वो सोचे कि काम ढूंढ लेते हैं, पहले काम मिल जाएगा तो फिर रहने का व्यवस्था कर लेंगे। काम तो तुम लोग को हम दे देंगे, फिर रहोगे कहाँ पे? रहने का तो हमारा कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन साहब अगर यहाँ पर कोई झोपड़ी हो या फिर घर हो तो हम उसमें रह लेंगे, है तो बताइए। अरे यहाँ कैसे रहोगे? यहाँ पे रहने का तो कोई सुविधा नहीं है। एक गोदाम है छोटा सा बनाया हुआ है, उसमें सामान वामान रखते हैं, इसको पोट वोट, तो उसमें रह पाओगे क्या तुम लोग? साहब अगर उसमें थोड़ा भी जगह हो ना कोने में भी, तो हम दोनों मियाँ बीवी रह लेंगे, आप रख लीजिएगा उसमें ही, क्योंकि हम कहाँ जाएंगे। अगर उसमें रहेंगे ना तो देखभाल भी अच्छे से कर लेंगे और सुबह सुबह ही उठकर सारा काम कर लेंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ साहब हम रह लेंगे, आप बस थोड़ा सा रहने का इंतजाम करा दीजिए, हम काम अच्छे से करेंगे। और खाना कैसे बनाओगे फिर? साहब वो भी कर लेंगे, हमको चूल्हा में खाना बनाना आता है, ईंट वीट लगा के यहीं से थोड़ा लकड़ी वकड़ी लेके बना लेंगे सब कुछ बस। लकड़ी तो है यहाँ पे बहुत सारा, अगर चूल्हे पे बनाने आता है तो बना के रह जाना सामने। हाँ साहब हम कर लेंगे, आप रहने का बंदोबस्त करा दीजिए। तो कोई है नहीं क्या जानने वाला तुम लोग को दिल्ली में यहाँ पे? नहीं साहब, शहर नया है हमारे लिए, बिल्कुल अनजान है हम दोनों, गांव से पहली बार आए हैं ना यहाँ। तो यहाँ पे क्यों आए हो फिर? गांव में ही काम करना चाहिए था ना, गांव में भी तो बहुत सारे काम होते हैं। साहब क्या बताए, थोड़ा परेशानी में है इसलिए शहर आना सही समझे, यहीं पर कमा के अपना इलाज कराने का सोचे हैं। कुछ हुआ है क्या? साहब वो क्या है ना, हमारा बच्चा हमारी बीवी के पेट में ही नुकसान हो जा रहा है। 6 साल हो गया हमारी शादी का, पर अभी तक एक भी बच्चा नहीं हुआ। अब यही सब देखकर गांव वाले मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं और हमारी बीवी को बांझन बोलते हैं और मुझे बोलते हैं कि कभी तो बाप नहीं बन सकता। अब सुने हैं कि शहर में अच्छे अच्छे डॉक्टर होते हैं, तो इसलिए आए हैं उम्मीद लगाकर, शहर में अपनी बीवी का इलाज कराएंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। और हमारा अगर एक भी बच्चा हो जाएगा तो कम से कम हमारा वंश तो आगे बढ़ जाएगा ना। जो हंसते हैं कम से कम उनके गाल पर तमाचा तो पड़ जाएगा ना, बस इसी उम्मीद में हम शहर आए हैं। हाँ साहब वो क्या है कि गांव में सब लोग बहुत बातें बनाते हैं, हम तो सुन लेंगे लेकिन इनको भी सुनना पड़ता है। अब हमसे नहीं देखा जाता, हमारी वजह से इनको इतना सुनना पड़ता है सबका। हम दोनों फिर ये निर्णय लिए कि शहर आ जाते हैं। शहर में बहुत सुने हैं, बहुत नामी डॉक्टर है, बड़ा बड़ा अस्पताल वगैरह है, तो यहाँ पे इलाज कराएंगे और जितना पैसा लगेगा सब यहाँ पे थोड़ा नौकरी वोकरी करके उसे बचा बचा के रखेंगे और इलाज करा के थोड़ा अपना जीवन आगे बढ़ाएंगे। हाँ डॉक्टर तो है यहाँ पे बहुत सारे, इलाज तो हो जाएगा, पर रहने के लिए लेडी जो हमें यहाँ पर रखने में। कोई नहीं, मैं ये काम करता हूँ, उसमें ना गेट वेट मैं लगवा देता हूँ, ठीक है? रात को सोते टाइम तुम लोग अंदर से बंद कर लेना, ठीक है? खाने पीने का व्यवस्था मैं राशन वासन दिलवा दूंगा। देखो काम मन लगा के करना। यहाँ पे जितने भी वर्कर थे ना, वो यूनियन वाले के चक्कर में यहाँ पे काम छोड़ के चले गए रेट बढ़ाने के लिए। अब जो सरकार रेट देगी वही तो हम देंगे ना, उन लोगों को रेट बढ़ा के चाहिए, तो बढ़ा के ऐसे कैसे दे? अब एक को बढ़ा के देंगे, सबको देना पड़ेगा। तो जब तक डिसाइड नहीं हो पाता तब तक तो मेरा काम खराब ही होगा ना। तो अगर तुम दोनों कर लेते हो तो अच्छे खासे रकम हम तुम दोनों को दे देंगे। सबको 15,000 रुपये सैलरी देते थे, तुम्हें हम 18-20,000 रुपये दे देंगे अगर दोनों मन लगा के काम करोगे तो। हाँ साहब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, हम अच्छे से ये सब कुछ कर लेंगे। हम गांव में भी तो खेती बाड़ी करते थे ना, सारी फसलों का ध्यान रखते थे, अच्छे से सिंचाई करते थे, खाद पानी उसको डालते थे, बिल्कुल बच्चा की तरह पालते थे। हम यहाँ पे भी कर लेंगे सब कुछ, आप निश्चिंत हो जाइए। हाँ हाँ साहब सब कुछ देखभाल कर लेंगे साहब। वैसे भी हम गांव में ना यही काम करते थे, दूसरों से नकदी खेत ले लेते थे और उसमें फसल उगाते थे और फसल में जो मुनाफा होता था उससे पैसे दे देते थे, यही हमारा कारोबार था साहब। हमें तो अच्छे खासे जानकारी है ये सब पालन पोषण करने का, कर लेंगे साहब। चलो बढ़िया है, सब में खाद डालना है, आ जाओ मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। खाद डालो। खाना वाना खाए हो तुम लोग? नहीं साहब अभी तो कुछ नहीं खाए हैं, सीधा ट्रेन से यहीं पर आए हैं। छोड़ो फिर, चलो पहले खाना खा लो, उसके बाद में काम कर लेंगे, ठीक है? आ जाओ।